इस वीडियो पे बात करने लगे वो कि एक बिजनेसमैन कैसे कैलकुलेट करे अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसका बिजनेस साइकिल जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो है ना, एक लाइफ साइकिल में कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, कॉस्टिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वॉल्यूम की बात है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में कोई जो है ना, मतलब फ़र्ज़ करो अगर कोई सब्ज़ी खरीद रहे हैं तो कितनी खरीद रहे हैं, 10 किलो खरीद रहे हैं, 20 किलो खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब जितनी भी आपकी है उस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करना है। फिर आपने देखना है कि पेरिशेबल आइटम है, ये ख़राब होने वाला है, ये पोटैटो ऑनियंस हैं या आलू है, या जो है ना क्या है कि ये ख़राब होगा या नहीं रुकेगा। यानी जैसे पोटैटो है, ये थोड़ा रुक सकता है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर जल्दी ख़राब हो जाने वाले तो आपने उसको ज़्यादा नहीं ख़रीदना। फिर आपने ये देखना है कि आपने जो आपने बाइंग प्राइस देखना है, आपने जो आप ख़रीदेंगे क्या वो क्रेडिट पे ख़रीदेंगे या आपको मतलब कैश में लेंगे, या आपको जो मतलब वेंडर आपको क्रेडिट दे देगा। दूसरा ये कि क्रेडिट है तो कितने दिनों का क्रेडिट होगा, कितने पैसे आपको चाहिए होंगे। अच्छा, तीसरी बात ये कि आपका स्टॉक जो है ना, मतलब अगर आपके पास ख़राब होने वाला स्टॉक है, आपके पास ज़्यादा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। और अगर वो आलू जैसा है तो आप उसका स्टॉक रख सकते हैं, तो कितने टाइम तक रख सकते हैं। तो वो एक साइकिल पूरा जो है उसमें मार्जिन कितना है। आपने 30 रुपये में 1 किलो का आलू लिया, आप उसको 40 में बेचेंगे, 50 में बेचेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गए कंपोनेंट्स। अब बिजनेस लाइक साइकिल की अगर हम बात करें, बिजनेस लाइक लाइफ साइकिल, अगर कोई बिजनेसमैन है तो अगर आप कोई फिनिश गुड्स जो लेते हैं, जैसे कि हम सब्ज़ी की हमने एग्जांपल ली है, तो सब्ज़ी वाला जो होता है वो फिनिश गुड्स जो है, वो सब्ज़ी फिनिश गुड्स वो तैयार आपको मिलती। तो आप उसने ख़रीदी, उसने कब ख़रीदी, फिर उसने मार्केट से लाकर ख़रीदना एक स्टेप हो गया। उसके बाद जो है ना मार्केट में जाके उसको बेचता है, ये उसका दूसरा स्टेप है। और जो उसने ख़रीदा है, तो मतलब 10 किलो का उसने अगर बैग ख़रीदा है, 30 रुपये पर केजी में ख़रीदा, तो ये जो है ना उसने 300 में ख़रीदा। और आगे वो उसको लेके जाने की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी आएगी। तो जो है ना, अब कॉस्ट हो गया 330, ठीक है। और पूरे दिन बैठने के बाद आप जो है ना उसको कितने में बेचोगे, तो आपको कितना मार्जिन मिलेगा। तो अगर 300 रुपये का है और 30 रुपये, मतलब तो उसको आप जो है ना 40 रुपये में बेच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना 300 से हट के मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट इसमें नहीं बनेगा। 400 में तीन 3 या 4 रुपये जो आपका खर्च हुआ उसमें से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना, सब्ज़ी कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़राब भी हो जाती है, तो आपकी 10 किलो की 10 किलो आप बेच भी नहीं सकेंगे और वो आपका स्टॉक भी ख़राब हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 1 किलो का लॉस हो गया तो वो 1 किलो जो है ना आपका 30 का लॉस हो गया, तो वो कॉस्ट का लॉस हुआ। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो उसमें भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो जितना आपने मतलब अब समराइज़ करते हैं कि आपने 10 किलो सामान ख़रीदा, 30 रुपये के हिसाब से 300 की परचेज़ होगी, 300 की परचेज़ के ऊपर 30 रुपये लग गए ट्रांसपोर्टेशन, तो टोटल कॉस्ट हो गई 330, ठीक है। अब आप इसको समझ लें कि जो है ना 1 किलो आलू ख़राब हो गया है। अब जो 1 किलो हाँ, अब जो 9 किलो है उनमें से 330 निकालने। अब 330 के ऊपर आपको 30 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। अब आपको उसको मतलब 9 किलो आलू में से 360 आपने निकाला है, तो आपको इसका मतलब 40 रुपये पर केजी आपका आलू भेजेंगे, तो आपकी कॉस्ट भी रिकवर होगी, आपको प्रॉफिट भी होगा। ये इक्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन जो है ना इक्वेशन नहीं जोड़ते और उनके ऊपर
मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता रहता है। और इस एग्जांपल को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा और अपना बिजनेस लाइफ साइकिल पकड़िए, उसकी कॉस्टिंग डिटेल में निकालिए कि आपकी जेब से कौन कौन सा पैसा जा रहा है और आपके पास एंड में कितना पैसा जो है ना बचेगा। तो ये सारा कुछ जोड़ के आप जो है ना आप उसकी प्राइसिंग निकालें। तो आपको अपनी कॉस्ट के ऊपर आपको ग्रिप रखनी होगी। उसकी जो बिजनेस लाइफ साइकिल की ये कॉस्टिंग हुई। अब अगला सवाल ये है कि आप किसी बिजनेस से डील कर रहे हैं जो कि बहुत छोटा बिजनेस है, जैसे अब ये सब्ज़ी की हम मिसाल ले रहे हैं, वो रजिस्टर नहीं करते। अगर वो कहते हैं कि मैंने रजिस्टर कर दिया तो कंपनी का खर्चा करना पड़ेगा, मुझे जीएसटी सेल टैक्स वगैरह भरने पड़ेगा, वो कच्चे में ही बिजनेस करना चाहता है। देखिए शुरू में आप जो है ना मतलब ऐसे लो में ही बिज़नेस करें, मतलब कच्चा बिज़नेस करें। जब आपका बिज़नेस थोड़ा बड़ा हो जाए, जब आपका बिज़नेस बढ़े, तो आपको सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि उसका हिसाब आपको मेंटेन रखना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो वो लोग कहते हैं कि हम डरते हैं, कि हमें डर लगता है हिसाब रखने में। मतलब मतलब एक कैश बुक मेंटेन कीजिए कि कितने पैसे में ख़रीदा, कितना आया, क्या खर्च हुआ। तो ये इतना सिंपल हिसाब आप जो है ना रखें। तो उनको सिंपल हिसाब आप लिखते लिखते, मतलब आप कभी आप जो है ना कभी आप किसी से भी लिखवा सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप इस मतलब डिसिप्लिन की एक बात है कि लोग डरते हैं लिखते हुए। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसको लिखना शुरू कर देंगे, तो जो है ना अब आपको समझ आएगा कि आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा उसमें से कमाया और इस इतना जो है ना नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो तो ये अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू हो जाएँ आप अपना। तो इस क्या फ़ायदे होंगे मतलब अकाउंट्स मेंटेन करने में और रजिस्टर करने में। जब आप देखेंगे, लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कम काम कर रहे हैं, अभी ज़्यादा हो सकता है। तो एक्सपेंशन के लिए जब आपको आपकी एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है, तो मतलब एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे आपको आएगा। और उसके अलावा कि आपको ये नज़र आएगा कि मतलब आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपेंशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारा कुछ इसको लिखें, समझें, कितने का ख़रीदा, कितने में नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना मतलब हुआ। आप इसको क्रेडिट में भी देख सकते हैं कि क्या हुआ। मतलब इंडिविजुअल एक लेजर आप रख सकते हैं, उससे भी आपको पता चलेगा कि इतने पैसे मैंने लेने बाकी हैं, इतने लेने बाकी हैं। तो कभी-कभी आप जो है ना, आपने अगर क्रेडिट में बेच दी है और आप भूल भी सकते हैं कि किससे लेना है, किससे नहीं लेना। तो परफेक्शन जो आ जाता है उससे फिर आप परफेक्शन से आप बिज़नेस को बड़ा करने के मोड में आ जाते हैं। तो जब आप बड़े करने में आते हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। जब आप वर्किंग कैपिटल में फिर आप किसी बैंक के पास जा सकते हैं, तो आपको फिर हिसाब चाहिए होता है। तो आपको अगले को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस बंदे के पास हिसाब है, ये सही बात कर रहा है, अगले को समझ आएगी। तो जो है ना, मतलब एक और चीज़ ये है कि आपके पास ज़्यादा सामान हो गया, तो मतलब सामान ज़्यादा हो गया है कि मतलब गाड़ी चाहिए। तो जो है ना, इस तरह से कोई आप एसेट भी वो ले सकते हैं। कोई शॉप अगर आपके पास नहीं है, आप ऐसे बिल्कुल किसी मतलब कार्ट में आप उसको बड़ा कर सकते हैं, शॉप की शक्ल में कर सकते हैं। मतलब ये आपसे किसी से आप ये एक्सपेंशन हुई ना छोटे बिजनेस की, यही एक्सपेंशन है। जिस बंदे ने 900 पैसे से स्टार्ट किया, तो उसको आप इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे ना, कार्ट में, शॉप में, तो किसी की बड़ी गाड़ी में। तो फिर आपको सीज़न के हिसाब से मतलब आपने कोई चीज़ लेनी है ताकि उसमें ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। अब इसको समराइज़ करते हैं कि अगर आपको मतलब आप कच्चे में बिज़नेस करते रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। पक्के में बिज़नेस करेंगे तो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, जितना भी आपका रिकॉर्ड है वो मेंटेन होगा। आप क्रेडिट पे बिज़नेस कर सकते हैं। आप किसी पार्टी को आपने माल दे दिया, आपने पैसा लेना बाकी है, तो कच्चे में करेंगे तो 10 में से आप 2 खुद ही भूल जाएँ, आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप पक्के में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको पता होगा इस पार्टी से आपको पैसा लेना बाकी है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप पक्के में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो किसी भी बैंक में जाते हैं और आप किसी भी बैंक या किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं,
या किसी भी इंसान के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए, तो वो अगले को कॉन्फिडेंस आता है कि ये बिजनेस पक्का करना चाह रहा है, बड़ा करना चाहता है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो एक्सपेंशन करने टाइम आपको एग्जैक्टली आपके पास फिगर हो, आप नफ़े में हो नुकसान में हो, मुझे किस जगह किस आइटम में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना फ़ायदा होगा। तो ये इतने सारे फ़ायदे होंगे आपको ये पक्का करने में। अब इसमें ये मत सोचिए कि टैक्स कितना देने का, रजिस्टर कितना करना, रजिस्टर करने में जो पैसे आएंगे, तो इस ये सारी चीज़ें मतलब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिज़नेस को हमेशा प्रॉपर पक्के में करें। तो ये है आज की वीडियो। इसमें कुछ भी आपको वैल्यूएबल लगा तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो इसमें अब लर्निंग क्या हुई कि बिज़नेस साइकिल मतलब ये लर्निंग से बिज़नेस साइकिल और कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे की जाए, और बिज़नेस को पक्के में करने के क्या बेनिफिट हैं। तो ये हैं आज के जो है ना हमारी टेक अवेज़। ओके जी, थैंक यू।